श्री राधे राधे। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो जो आज का उपाय है वो है रुद्रा। ठीक है, एक दीपक लगाना है दो चावल के साथ शिव पार्वती का एक दीपक शुक्रवार के दिन। इससे आपकी जितने सारे जो परिवार में है खुशियाँ आएगी। तो दोबारा से 4 उपाय मैं बताऊंगा, उसके अंदर से जो भी आपको की मर्जी हो उसमें से एक उपाय कर सकते हैं। और ये उपाय आज ही करना है, ठीक है। सुबह या शाम में कर सकते हो, तो ये उपाय सुबह या शाम में कर सकते हो, ठीक है। तो आप सभी लोग ये उपाय करिएगा ज़रूर। तो ये दीपक लगाना कैसे है और कैसे आपको इन दोनों चावल का उपयोग करना है, तो ये भी आज के इस वीडियो में बताऊंगा। और इससे आपका पूरा परिवार खुश रहेगा और साथ साथ धन की वर्षा भी होगी और माता शिव महादेव और माता पार्वती आपके ऊपर आशीर्वाद देंगे और आप जल्दी से करोड़पति बनोगे। तो ये उपाय हम कैसे करना है, कब करना है, तो ये उपाय सुबह और शाम में कर सकते हो। और अब बात करते हैं इसके आगे की। तो आप सभी को तो आपको अपने घर पे चावल के दाने के साथ लगाना है, जिससे आपकी फैमिली में कभी भी संकट नहीं आएगा, कभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, ठीक है। पूरी वीडियो में करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं कि देखो कि आप सभी को लेना है थोड़ा धीरे धीरे करके। और आपको मिट्टी का दीपक लेना है, आपको मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी का दिया मन हो तो मिट्टी ले लो, मन है तो आटा का ले लो, ठीक है। अब इस दीपक के अंदर हमें कौन सी बत्ती लगानी है, आपके पास में ऑप्शन है कौन सा, आपके पास में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ये महादेव का, दूसरा ऑप्शन ये आपके पास है माँ पार्वती का, ठीक है। यही 2 ऑप्शन आपके पास में है। अगर आप ये दीपक भोले शंकर के शिवलिंग के पास में लगाते हो तो गोल बत्ती का, अगर ये दीपक अगर आप माँ पार्वती के पास में, कहने का मतलब है बेल पत्र के नीचे लगाते हो तो लंबी बत्ती का। अगर जो भी लोग कहीं और रहते हैं जिनके घर में भगवान शिव की कोई भी शिवलिंग ना हो और बेल का पेड़ भी ना हो, तो वो अपने घर के मेन गेट के बाहर भी दीपक को लगा सकते हैं, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ आपने कहाँ पे लगा रहे हो, भोले शंकर के शिवलिंग के पास में, तो गोल बत्ती होगा। और हम ये उपाय आज करने वाले हैं, कोई विशेष दिन तो नहीं है, लेकिन इसलिए आपके पास में ऑप्शन है, या तो तिल का तेल ले सकते हो या तो आप घी का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद में दीपक को प्रज्वलित कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि हम ये उपाय कर रहे हैं, तो दीपक के नीचे हमें क्या रखना है, चावल का 1 दाना, ठीक है। कितने रखोगे, गिनती नहीं करनी होती है, तो बस थोड़ा सा आपको चावल ले लेना और दीपक को प्रज्वलित करके जलाने के बाद में आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो विशेष है, उस इच्छा का स्मरण करते हुए चावल का मात्र 2 दाना, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है, सिर्फ चावल का 2 दाने को जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना है, ठीक है। और कि भैया हम कि बहुत सारे दीपक का उपाय करते हैं, आटे का लेते हैं, कोई भी दिया आप ले लो, इससे मतलब नहीं है। आपको क्या बार बार नया दिया ही लेना है, या हम पुराने दीपक में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो कि अगर आपने पूजा गुरु जी की कथा से ध्यान से सुना होगा, तो जितना भी पुराना दीपक होता है उतना कारीगर होता है। आप सभी लोग को, जितने भी लोग अमीर बनते हो ना, आप वो अमीर होते हो, लेकिन आप दीपक को फेंका मत करो। पहली बात, दीपक को जला लो और फिर उसके बाद संभाल कर रख लो। जब भी दीपक जलाना हो आप उसी दीपक का इस्तेमाल कर लेना। तो आपको पहला उपाय आखिर आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग पूछ सकते हैं। और जो मिट्टी का दिया ना, जो मिट्टी का दीपक होता है वो है ना पुराने में ही लगाएगा। अगर आटे का है तो अगर आटे का दीपक है तो फेंक दिया करो,
अगर मिट्टी का है तो मिट्टी का एक जो उपाय करोते हो, गुरुजी ने क्या कहा था एक कथा में, कि अपने कथा में कि एक बारी जो दीपक, जितना दीपक पुराना होता है उतना ही उसमें, उस दीपक में देवता वास करते हैं, है ना। तो वैसे ही, तो जितना आप इस दीपक में जो उपाय करते हो, जितना बार बार उसके अंदर गोलबत्ती महादेव का जो आप ये उपाय कर रहे हो, तो जब ये उपाय हो जाए तो आपको दीपक अच्छी तरह से ले लेना है धो के, ठीक है। तो यही सब है। तो आप सभी को, और जितने सर जो अमीर लोग होते हैं वो शायद जितने अमीर बनते हैं ना अपने आप को, कि जो नया दीपक है वो ले लोगे, बार बार नया दीपक लोगे, ऐसा नहीं है। तो आप सभी लोग, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप नया दीपक लो, लेकिन थोड़ा सा अलग। कहने का मतलब ये है कि आप पुराने दीपक के अंदर ही ये सारे काम कर सकते। जितना पुराना दीपक होगा उतना ही सारे देवता उसके अंदर वास करते हैं, ठीक है। और आपकी इतनी जल्दी मनोकामना भी पूरी होगी। तो आप आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम दूसरे उपाय की तरफ, जो कि पहला उपाय तो आपको बता दिया। तो आप सभी का तो बात करते हैं हम लोग का दूसरे उपाय की तरफ, वो चल लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करें, आपको बेलपत्र लेना है, ठीक है। ये उपाय होगी आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए। इससे इजी से आसान उपाय, आपको कहीं नहीं मिलने वाला। आपके अपने विशेष को पूरा करने के लिए क्या करना है, आपको लेना होगा, आपको बेलपत्र लेना है। बेलपत्र लेने के साथ ही साथ महादेव की सबसे प्रिय चीज़ भी लेनी है, जो कि है क्या होगी, लाल चंदन, ठीक है। एक बेलपत्र लीजिएगा और एक लाल चंदन लीजिएगा और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पर थोड़ा सा नियम समझ लो कि आपको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। ज़रूरी नहीं है इस उपाय को आप मंदिर में करो, आप इस उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हो, मंदिर में भी, जहाँ पे भी आपको करना हो। सबसे पहला काम, आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुँच करके एक लोटा जल चढ़ा देना। सबसे पहला काम, एक लोटा जल चढ़ाने के बाद में शिवलिंग को खूब अच्छी तरीके से पोंछ लेना अपने हाथों से। मैंने अपने लाल चंदन बताया, ठीक है। आपके पास में सूखा हो, आपके पास में ये गीला हो, उससे मतलब नहीं है, बस लाल चंदन होना चाहिए, ठीक है। और लाल चंदन का लेपन पहले कहाँ पे करेंगे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, ठीक है। अशोक सुंदरी के स्थान पे कर देना। लेपन करने के बाद में जो आपके पास में एक बेलपत्र है, ठीक है, उस बेलपत्र को उसी लाल चंदन के लेपन के स्थान पे चढ़ाएंगे। जब यहाँ पर चढ़ाओगे, एक नाम मैंने आपको बता रखा है, वो कौन सा नाम है, और बताओ भाई कौन सा नाम है, चंपेश्वर महादेव के नाम से आप सभी लोग को उस बेलपत्र को समर्पित करना है। और एंड देन दोबारा एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। अब यहाँ पर एक नियम समझो कि जब आप इस सारे उपाय कर लेते हो, उसके बाद में आपको महादेव के शिवलिंग के पास में आकर के खड़े होना है और महादेव से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है, हे श्री शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में, परिवार में लोग की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, और आज का ये उपाय हम आपके शिवलिंग के ऊपर कर रहे हैं, इन्हें स्वीकार जरूर करें और हमारे ये कामना है, हमारी ये इच्छा है कि हमारी इस कामना को पूर्ण करें। अपने अकॉर्डिंग जैसे प्रार्थना कर सकते हो, प्रार्थना करके देख लेना। जो भी प्रॉब्लम आपके अपने घर में चल रही होगी, उन समस्याओं का छुटकारा ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। 2 उपाय आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे, जो कि इच्छा पूर्ति का था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन जो पहला वाला उपाय है ना, वो मैंने बता रखा है, जो पहला वाला उपाय होता है, तो ये माता जो एक शिव पार्वती के दिन जो दीपक लगाने वाला था ना, वो पहला उपाय था। तो वो आपको सुबह या शाम में कर सकते हो दोनों, ठीक है। और हाँ, अगर आपके पास पुराना दीपक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अब जो दीपक लगाओगे उस दीपक को संभाल के रखना जैसे जैसे उपाय करोगे, ठीक है। तो अब जो कि आपको दूसरा उपाय है वो आपको समझ में आ गया होगा, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब हम अपने
तीसरे उपाय की तरफ, जो कि बहुत ही आसान है। ये भी आप इन तीनों में से कोई सा भी उपाय कर सकते हो। पहला वाला भी कर सकते हो, दूसरा वाला भी कर सकते हो, जो आप तीसरा बताएं जरूर वो भी कर सकते हो, और जो चौथा भी है वो भी कर सकते हो। तो अब बात करते हैं हम अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको तो पान के पत्ते से पत्ता के साथ करना है। ज़रूरी नहीं है पान का पत्ता ही लेना है, कोई पत्ता ले सकते कोई भी पेड़ का, खाली तुलसी माता का पत्ता छोड़ के। अब कैसे करना है वो सब बताऊंगा। उससे पहले करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने भी अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो करिएगा ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। तो आप सभी को तो आपको जो कि पान के पत्ते के साथ करना है। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय की बेनिफिट क्या है। क्रोध आज के टाइम पे जो ट्रेंड होना चाहिए ना, एक ट्रेंड हो गया हर एक फैमिली में, हर एक परिवार में। कोई ऐसा इंसान होता है जिसको गुस्से की अलावा और कुछ आता ही नहीं हो, ठीक है। आपको इस उपाय को करना है। हमें इसके साथ में कुछ और चीज़ों को भी लेना है। स्किन पे आप सभी को एक पत्ता लेना है। वो कौन सा पत्ता? पान का पत्ता लेना है आपको। अगर पान का पत्ता मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल पाता है तो किसी ज़रूरत नहीं है कोई और पत्ता लेने की, और पत्ता ले सकते हो कोई इसमें से, ठीक है। यही सब है। तो पत्ता लेने की आप नॉर्मल पत्ता ले सकते हो जो आपके घर के गमले में लगे, खाली तुलसी माता को छोड़ के। एक चीज़ और एक अनिवार्य होगी, क्योंकि आज कौन सा दिन है? शुक्रवार का, यानी कि समी का पत्ता लेना अनिवार्य हो सकता है। आप समी के पत्ता नहीं मिल पाता तो क्या करें? इसकी जगह पे चावल का एक दाना भी ले सकते हो, ठीक है। तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भर लो और कोशिश कर लेना। कोई कोई जो घर का इंसान आपको क्रोध करता है, गुस्सा करता है, उसके हाथों से एक बारी इस कलश को स्पर्श करवा देना, टच करवा देना, और कुछ बोला नहीं, सिर्फ टच करवा देना। फिर इन सभी चीज़ों को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचेंगे। फिर देखिएगा उत्तर दिशा, नो डायरेक्शन। अब यहाँ पर आपको पहुँच करके सबसे पहला आपको काम करना होगा। मैंने आपको दो चीज़ दिखाई है ना, एक कोई भी एक पत्ता और एक समी का। सबसे पहला काम करना है, जो कलश का अपने साथ लेके गए हो उस कलश को महादेव के शिवलिंग के पास में नीचे रखना। जो पत्ता आपके पास में है उस पत्ते को आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। लेकिन जो चावल का दाना है उसको आप कलश के अंदर, जो जल नहीं है उस जल के अंदर टिप कर देना, हल्का सा डाल देना, और फिर उस समी के पत्ते को या उस चावल के दाने को जिस जगह से जल नीचे गिरने वाला ही हो उस जगह से बिल्कुल उस एंड पॉइंट पे संपित करके, और आप सभी लोग को गुस्से वाले व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके हाथ केशवर महादेव के नाम से अगर जल चढ़ा देते हैं तो अपने कोई भी परिवार में कोई क्रोध नहीं करेगा। आखिरी उपाय की हम बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चौथा उपाय है, और यह उपाय भी आपको विशेष को पूरा करेगा। तो कैसे करना, ठीक है, वो भी बताएंगे। तो आप सभी लोग ये ज़रूर करिएगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हर वीडियो में बताता हूँ और हर एक उपाय में, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा शहद लेना है, सभी के घर में होगा। शहद के साथ साथ अगर आपको इत्र मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इत्र नहीं मिल पाता है तो परेशान मत होइए, नहीं होने की ज़रूरत नहीं है। फिर इस इत्र की जगह जो गंगा जल है वो डाल लीजिएगा इत्र की जगह, ठीक है। जल के अंदर अगर इत्र मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल पाता है तो गंगा जल भी आप ले सकते हैं, और गंगा जल कलश के अंदर डाल देना, ठीक है। डालने के बाद फिर आपको पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास, और बेलपत्र भी आप सभी लोग को ले लेना है। इस बेलपत्र को सबसे पहले जो शहद लिया है ना उसका लेपन माता के हस्तकमल पे करेंगे, और अपने मनोकामना पुंद केशवर महादेव के नाम से इसी शहद के ऊपर चिपका करके, और फिर एक लोटा जल अगर चढ़ा देते हो महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जिस भी कामना से अगर इस उपाय को कर रहे हो वो विशेष आपकी जल्द से जल्द पूरी होगी। तो ये उपाय भी आप जरूर करके देखिएगा, ठीक है। तो जो बेलपत्र है उसको शहद के ऊपर चिपका देना है। तो यही, अगर आपको ये उपाय अगर कुछ समझ में नहीं आया नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग फिर से कह रहा हूँ पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर से चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट उपाय के साथ। तब तक आप सभी को श्री राधे राधे।